कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मगर भगवान ने साबित कर दिया कि ना देर है ना अंधेर है। नमस्कार। कालका माँ प्रकट हुई साक्षात। आधी रात का समय था। खान मार्केट के पास सड़कें बिल्कुल सूनी थी। वहाँ पे एक स्कूटर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते अचानक वो डिवाइडर से टकराया और स्कूटर 3-4 पलटी खा के दूसरी सड़क की तरफ के गिर गया और जो उसका सवार था वो खंबे से टकराया। उसका हेलमेट चकनाचूर हो गया और वो सड़क पे गिर के बेहोश हो गया। सुनील साहब कॉरपोरेशन के अंदर जेई थे। ऑफिशियल मीटिंग उनकी काफ़ी रात देर तक चली। तकरीबन 11:30 बजे वो अपना स्कूटर लेके अपने घर ईस्ट ऑफ कैलाश की तरफ निकले। एक उनको भूख भी लग रही थी और घर पहुंचने की जल्दी थी कि सुबह फिर उन्होंने ऑफिस आना है। तो जब वो खान मार्केट के पास पहुंचे, अचानक उनको झपकी लग गई और उनका स्कूटर डिवाइडर से टकरा के 3-4 पलटी खा के परली सड़क पे गिर गया और खुद खंबे से टकरा के बेहोश हो गए। उनके हेलमेट चकनाचूर हो गया। वो समय ऐसा था आधी रात का और सर्दी भी थी। सड़क के ऊपर कोई ऐसा गाड़ी, स्कूटर या कोई मोटरसाइकिल नहीं गुजरा, ना ही कोई बस और ट्रक कि जो इन साहब की हेल्प कर सके। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद उनको होश आई। उन्होंने आप उठने की कोशिश करी पर उठ नहीं पाए। फिर एक बार कोशिश करी तो उनको ऐसे महसूस हुआ कि उनके जो लाते हैं ना और उनका जो सीधा हाथ है वो टूट चुका है। उनके मुंह में जब थोड़ा ब्लड गया, कोई चखा, तो उनको ये महसूस हुआ कि मैं तो बिल्कुल खूनम खून हो चुका हूँ, मेरा तो अब बचना मुश्किल है। उसने अपने हृदय से कालका माँ को याद किया, क्यों कालका माँ का वो बहुत बहुत प्यारा और अनन्य भगत था। जब तक सुबह माँ के दर्शन नहीं कर लेता था, अन्न जल का सेवन नहीं करता था। उसने माँ को याद किया। याद करते ही उसको महसूस हुआ कि उसकी लातों में से पटाखे की आवाज़ आ रही है, कटक कटक, और उसकी बाजू में से भी कटक कटक की आवाज़ आई और 2 मजबूत हाथों ने उनको खड़ा कर दिया। धीरे धीरे चल के स्कूटर तक पहुंचे हैं और उनको यही महसूस हो रहा था उनके साथ कोई चल रहा है जिन्होंने उसको पकड़ रखा है। उसने गर्दन घुमा के इधर उधर देखा मगर कोई भी नहीं था। सिर्फ उनको किसी मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हो रही थी। इन्होंने जाके स्कूटर खड़ा किया और सुनील साहब ने उसे किक मारी है। हल्की सी किक मारते ही स्कूटर स्टार्ट हो गया और उसके बाद स्कूटर लेके अपने घर की तरफ चल दिए। मगर उनको तब भी यही महसूस हो रहा था कि उनको किसी ने उनकी कंधे किसी ने पकड़ रखे हैं। अपने घर के पास पहुंचे। इनके बीवी बच्चे पहले दरवाजे पे इनका इंतज़ार कर रहे थे। वहां जाते ही इनका स्कूटर गिर गया और ये भी वहीं पे गिर गए। इनकी हालत देख के इनके घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने उसी टाइम इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, मोतीबाग चरख हॉस्पिटल में। वहाँ पे फर्स्ट एड दी गई, एक्सरे भी हुए और सुबेरे अपने घर आ गए। मुझे भी पता लगा, मैं भी उनके पास पहुंचा।
हम बात कर ही रहे थे, उन्होंने स्कूटर मैकेनिक को बुलाया था कि मेरा स्कूटर ठीक कर दे तो मैं ऑफिस जाऊंगा। हालांकि डॉक्टर ने उनको 4 दिन का रेस्ट बताया था। और जब स्कूटर मैकेनिक आया, आके कहता, बाबूजी आप ये स्कूटर को रिक्शे पे लाद के लाए थे? कह रहा नहीं, मैं तो चला के लाया हूँ। कहता जी कभी हो ही नहीं सकता, अगर ये स्कूटर चल के आ गया तो मैं काम छोड़ दूंगा। कह रहा इसकी चेसी टेढ़ी हो चुकी है, इसका जो फैन है वो टूट गया है, और कितने ही टुकड़े हुए हैं कह नहीं सकता। इसका इंजन बिल्कुल ही फाउंडेशन से टूट चुका है, ये चलना तो क्या है, ये इसको आप धकेल भी नहीं सकते। स्कूटर मैकेनिक ये बोल के चला गया जी इसको आप कबाड़ को दे दो, ये ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया कि रात जब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। किसी 2 मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया और ये स्कूटर चला के मैं घर आया हूँ। कहता बस कोई और नहीं था, मेरी कालका माँ थी जिसने अपने बेटे को आके बुरे वक्त में साथ दिया और मुझे घर पहुँचा दिया। अगले दिन को दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उनको चेकअप करनी थी। तो जब उनके एक्सरे की रिपोर्ट आई तो देख के मेरे और बाकी जो भी हमारे साथी थे सबके होश उड़ गए। जो जो उन्होंने बोला था कि मेरे सीधी बाजू के अंदर चिटक चिटक की आवाज़ आई थी, मेरी लातों में आई थी, एक्सरे के अंदर वो जगह ऐसे लग रहा था कि बीच में चीर पड़े हुए हैं। मतलब ये कि माता रानी ने उनकी हड्डियां जोड़ दी। फिर भी डॉक्टर ने उन पे प्लास्टर लगाया, फिर 1.5 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। आज हम ज़्यादातर लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि एक दिन हर बंदे को अपने घर जाना है। हमारे इस जिस्म का जो घर है वो है शमशान घाट, और हमारी आत्मा का जो घर है वो है स्वर्ग या भगवान का घर। नमस्कार।